आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 1 अक्टूबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 30 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 30 सितंबर अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक हैं जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता था। इनकी याद में ही इस खास दिन को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियन में कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर होगा 7 पदक। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा की गई। यह 22 से 30 सितंबर 2024 तक ब्रुनई की राजधानी बंदर शेरी बेगियान में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 50 देशों के 498 एथलीटों ने भाग लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है पूर्वी फिनलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा इंडसइंड बैंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा रविंद्र जडेजा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। वहीं जडेजा दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गया जिसने 3000 टेस्ट रन बनाए और 300 टेस्ट विकेट लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर होगा जस्टिस शमीम अहमद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोने खोजी गई? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? इसका सही आंसर है झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा शाहरुख खान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है अल्पुझा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है अनुराग जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कारगिल का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजाकिंद 2024 30 सितंबर 2024 को पर्वतीय उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ।
काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक ओली में आयोजित किया गया है। आइए अब हम मिनी करंट अफेयर्स को डिटेल्स में जानते हैं। पहला करंट अफेयर बन रहा है अपॉइंटमेंट से, आइए जानते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाला। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सोमवार 30 सितंबर को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह ली। चौधरी 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर हुए हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत का जन्म 27 अक्टूबर 1964 को हुआ था। वह दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट वर्ग में नियुक्त हुए थे। लगभग 40 वर्षों की अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कमांड स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और फॉरेन अपॉइंटमेंट जैसे रोल में काम किया। वह नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे और उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की उड़ान परीक्षण काम सौंपा गया था। उन्होंने प्रतिष्ठित सेंट्रल एयर कमांड की कमान संभालने से पहले पूर्वी एयर कमांड में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने MiG-27 स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ एयर ऑफिसर कमांडिंग सहित प्रमुख भूमिकाएं निभाई। एयर मार्शल अमरप्रीत एक प्रैक्टिकल फ्लाइट ट्रेनर भी हैं। उनके पास अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों पर 5000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। वह स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान के परियोजन निदेशक उड़ान प्रशिक्षण भी रहे हैं। उन्हें अपने करियर के दौरान साल 2019 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2023 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला करंट अफेयर है, जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस मनमोहन ने रविवार 29 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सचिवालय राज्य निवास में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। वह 61 वर्ष के हैं। इस समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर 21 सितंबर को मोहर लगा दी थी। जस्टिस मनमोहन इसी साल 16 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जस्टिस मनमोहन 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। उससे पहले वो एक सीनियर वकील थे। उन्हें 17 दिसंबर 2009 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री ली थी। इसके बाद 1987 में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।